हम इस वक्त चित्राल गोल नेशनल पार्क के अंदर हैं। तो मारखोर का हम एक सर्वे कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बताया जाए कि सर्वे कैसे करते हैं। वैसे तो यहाँ पे मारखोर की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पॉपुलेशन सब काम हुए हुए हैं, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं या यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एमफिल, एमएससी या पीएचडी की है इस फील्ड में, उनके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ शेयर किया जाए। तो अच्छा, ये जो हम अभी मारखोर के लिए निकले हुए हैं, मारखोर को देखना, और बड़ा ये टफ़ टेरेन है और बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर हैं और इसके ऊपर एक रास्ता बना है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो मारखोर को देखने के लिए इस तरह के रास्तों में हमें नज़र नहीं आता, हमें नीचे खाइयों में और नालों में जाना पड़ता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसकी 2-4 टिप्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि जब हम सर्वे के लिए निकलते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू तो बहरहाल करते ही हैं स्टूडेंट जो है, तो मुकामी लोग जो हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, वो आपको बताते हैं, या जो उस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं जो बकरियां चराते हैं या गाय चराते हैं, याक चराते हैं, या जिनका रूटीन में इन इलाकों में आना जाना रहता है, तो उनसे मालूमात ली जाती हैं। वो थोड़ा बहुत गाइड करते हैं कि इस इलाके में होता है, फ़लाँ इलाके में है या फ़लाँ इलाके में है। जब हम फील्ड में पहुंच जाते हैं तो फिर जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है उसकी, हम उसके कोई इनडायरेक्ट एविडेंसेस देखते हैं। जैसा कि चलते चलते हमें उसकी ड्रॉपिंग या पैलेट्स या मेंगनियाँ नज़र आएंगी, तो उससे बंदा शनाख्त कर लेता है। अगर उसको उसमें उसकी शनाख्त है कि ये मारखोर की है या आइबैक्स की है या उड़ियाल की है या जो घरेलू बकरी या भेड़ है उसकी है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बंदा एक्सपर्ट हो जाता है और वो पहचान लेता है, शनाख्त कर लेता है कि ये किस जानवर की ड्रॉपिंग्स हैं। तो ये पहली इंडिकेशन होती है। और फिर उसके बाद इन ड्रॉपिंग्स को देख के ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी पुरानी है, 1 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है, 4 दिन पुरानी है या महीना पुरानी है। उसमें जो मॉइस्चर देख के, उसकी रंगत देख के इस तरह अंदाज़ा हो जाता है। और फिर इससे ड्रॉपिंग से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये नर जानवर था या मादा थी या ये बच्चा था, उसके साइज़ से अंदाज़ा हो जाता है। तो बहरहाल ये एक फ़र्स्ट इंडिकेशन होती है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि अगर उसकी बिल्कुल फ्रेश है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज या कल ये यहाँ से गुज़रा है, ये यहाँ पे खड़ा रहा है। फिर हम उसके फुटप्रिंट्स देखते हैं, उसके ट्रैक्स देखते हैं, तो हमें उसके पैरों के निशान भी नज़र आते हैं। अगर ज़मीन पे मट्टी है, पथरीली नहीं है, तो उसके कुछ इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशन वहाँ पे जमते हैं, वो नज़र आते हैं। वो देख के भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे है। तीसरी बात ये है कि ये जो वाइल्ड अंगुलेट्स हैं मारखोर, इनको देखने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो अब ये देखिए, ये पकड़िएगा ज़रा, कि ये जैसे पहाड़ है, एक स्लोप है, ये इधर एक स्लोप है, ये दूसरी स्लोप है, ये पहाड़ बना हुआ है। तो अगर सूरज इस तरफ से निकला है तो इस तरफ धूप होगी और इस तरफ साया होगा। तो जैसे हम लोग सुबह निकलते हैं, सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, जो भी छोटे मोटे काम करके हम नाश्ता करते हैं सबसे पहले, क्योंकि लंबी रात होती है तो काफ़ी घंटे हम बगैर खाए पिए सोए रहते हैं। जब उठते हैं तो पहला काम नाश्ते का आता है, तो हमने नाश्ता करना होता है। इसलिए जितने भी जानवर हैं जो डायर्नल हैं, दिन के टाइम खुराक हासिल करते हैं, वो भी रात भर सोए रहने के बाद जब पो फटती है, रोशनी होती है, तो वो निकलते हैं अपनी खुराक की तलाश में। तो इनको, मारखोर को लोकेट करने का बेहतरीन वक्त है सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। जैसे सूरज निकलने से पहले जब रोशनी हो जाए तो इसके हैबिटेट में पहुंच जाना चाहिए, तो ये बासानी नज़र आ जाते हैं। फिर जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, 9-10 बजे का टाइम हो जाता है, तो धूप तेज़ हो जाती है। तो ये जैसे हम लोग 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नाश्ते से फारग हो जाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह ये जानवर भी आधा घंटा चरते हैं और इनका पेट वक्ती तौर पे भर जाता है। तो ये फिर किसी साए की तलाश में चट्टान के साथ या दरख्तों के साए के नीचे ये बैठ जाते हैं, सस्ताते हैं। दूसरी बात ये है कि सर्दियां हैं, तो जैसे मैंने ये बताया कि इस तरफ धूप आ रही है, आपको सर्दियों में धूप की साइड पे देखना पड़ेगा। अगर गर्मियां हैं तो 9-10 बजे के बाद आपको साए वाली साइड पे ये नज़र आएंगे। तो
ये तो सुबह का है। अगर देखना हो तो जो असर के बाद का वक्त है उसमें भी ये नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इनको पता, जैसे हम लोग रात को सोने से पहले खाना खाते हैं, तो ये जानवर भी सोने से पहले एक मील या खाना इनका भी ज़रूरी होता है। तो ये असर के बाद भी आपको एक्टिव नज़र आते हैं अपनी हैबिटेट में। फिर इनकी एक और निशानी भी है जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं कि जो इनके मोस्ट पैलेटेबल लीव्स होते हैं या पत्ते होते हैं दरख्तों के, तो ये उनके पत्तों को, जैसे बकरियां अपनी अगली टांगें ऊपर करके रख लेती है और ऊंची सी ऊंची होकर पत्ते उतार के खाने की कोशिश करती है, तो ये मारखोर भी इन दरख्तों के ऊपर ऐसे अपनी टांगें ऊपर करके, बाज़ तो ऊपर चढ़ जाते हैं छोटे छोटे बारीक तनों के ऊपर, तो खुदा ना खास्ता कभी कोई पाँव फिसल जाए तो ये चूँकि ऊपर ऐसे जाके मुंह इनकी कोशिश होती है पत्तों तक पहुंचा जाए, तो पाँव फिसलता है, तो बाज़ का मुंह इनका दो शाखे होते हैं उसके अंदर फंस जाता है, क्योंकि सींग बड़े होते हैं, सर तो छोटा होता है लेकिन सींग बड़े होते हैं, वो फंस जाते हैं शाखों के अंदर। तो ऐसे कई दफ़ा इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं कि मारखोर जो है वो इसमें फंसा हुआ है और लटका हुआ है। तो फिर ये पिछले साल की बात है कि यहाँ पे चित्राल में ही किसी जगह पे इस तरह एक मारखोर फंसा हुआ था, तो फिर जो हमारे वाइल्ड लाइफ वॉचर है उन्होंने देखा और उन्होंने जाके उसको फिर निकाला और बच गया था, वो उसको फिर रिहेबिलिटेट करके थोड़ा ट्रीटमेंट दे के उसको छोड़ दिया था। तो इस तरह के भी सीन सामने आ जाते हैं। ये तो बातें हैं कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो डायरेक्ट एविडेंस जो है वो, जैसे अब हम चल रहे हैं तो उसके लिए ये बात लंबी हो जाएगी कि लाइन ट्रांजैक्ट होता है, पैलेट काउंट्स होते हैं, पॉइंट काउंट्स होते हैं। हम किसी जगह पे खड़े होके दूरबीन लगा के या स्पॉटिंग स्कोप लगा के चारों तरफ घुमा के इसको देखते हैं, डायरेक्ट साइटिंग भी करते हैं। फिर इसकी पॉपुलेशन असेसमेंट, वो फिर किसी लंबा काम है, लंबी बात हो जाएगी, एक ही इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे कि इसकी पॉपुलेशन असेसमेंट कैसे की जाती है। तो बहरहाल अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसकी हैबिटेट में आपको इसकी ड्रॉपिंग्स भी दिखाएं और इसके फुटप्रिंट्स भी दिखाएं, और ड्रॉपिंग्स को देखेंगे कि वो कितनी फ़्रेश हैं। अगर एक आध दिन पहले की हुई तो हम कोशिश करेंगे कि मारखोर भी करीब ही कहीं हमें नज़र आ जाएंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे हम।